रमेश ने 4000 रुपए की राशि का व्यापार शुरू किया। अब आप कोई रमेश है और यहाँ पे क्या है, राघव है, ठीक है, दोनों आर्ट है रमेश, ठीक, रमेश हो गया, राघव होगा। रमेश ने कितने रुपए लगाए, 40,000 रुपए रमेश लगाता है। आगे 6 महीने के बाद राघव कितने 20,000 रुपए लगाता है। अब एक चीज बताओ, राघव 6 महीने के बाद राघव ने 20,000 रुपए निवेश करके शामिल हो गया। अब उसने कहा वर्ष के अंत में, अब वर्ष के अंत में बताएंगे आपको इसके पैसे कितने जमा रहेंगे, राम रमेश के पूरे पूरे 12 महीने तक रहेंगे, ठीक है। और इसके कैसे 6 महीने के बाद कोई व्यापार चालू हो गया, 6 महीने के बाद कोई आ रहा, नया बंदा आ रहा, वो कितने महीने तक निवेश रहेगा उसका, केवल 6 महीने तक है, 6 महीने बचे ही हैं, टुकड़े 6। अब जी क्या निकल आपको क्या होता है, इन्वेस्टमेंट देखा होता है टाइम, तो जी आपके क्या निकल के आते हैं, प्रॉफिट के रेशियो निकल के आते हैं। अगर इसको सॉल्व करो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ से और काट लो, 2 3 6, 2 6 12, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा 4 अनुपात 3, 4 अनुपात 1 आ जाएगा आपका। अगर कुछ नहीं बनता तो सीधे सीधे सॉल्विंग कर लो, लास्ट में काट लो, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आया 4 अनुपात 1 आया। अब क्या कहता है, यदि वर्ष के अंत में लाभ कितना हो रहा 10,000 रुपए, ये तो बताया नहीं किस पेशेंट बताया नहीं किसका लाभ हो रहा, इसने बताया 10,000 रुपए लाभ होता है। अब 10,000 रुपए लाभ कैसा होता है, टोटल लाभ होता 10,000, टोटल 4 और 1, इसको 4 का लाभ हुआ 4 के अनुपात में, इसको 1 के अनुपात में। तो आप देखो इसका निवेश ज्यादा टाइम तक रहा, इसको ज्यादा लाभ हिस्सा मिलेगा, इसको कम मिलेगा, तो क्या होगा 4 और 1 5 मिनट बराबर 10,000, 1 मिनट बराबर 5 2 2,000, ठीक। और किसका मान पूछा था उसने, आप कहोगे तो राघव का हिस्सा कितना था, एक मिनट का मान निकालना, 1 मिनट का मान निकालो क्या आएगा, 1 मिनट 2,000 निकल के आएगा आपका आंसर, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए चलो ठीक है, ईओबी क्या है, समान पूंजी लगाकर निवेश शामिल करते हैं, ठीक है। अब ये है यहां से बी है, अब उसने कहा है काम करेगा बोलिए, ईओबी समान पूंजी का मतलब होता है एक व्यापार में अगर ये 100 लगाता है, दूसरा भी क्या लगाता है 100 लगाता है, जितनी पूंजी तो समान पूंजी लगाता है। तो हमने मान लिया अगर जी 1 रुपया लगाता है, जी भी कितना लगाता है 1 लगाता है, कोई भी सामान मान लो, ठीक है, 1 रुपया लगाता है, इन्वेस्टमेंट हो गई, समान पूंजी उसने कहा था। आगे तथा ए कितने माह 8 माह के बाद व्यापार से अलग हो जाता है, 8 माह के बाद व्यापार से अलग हो जाता है। जो उसने पूंजी लगाई थी कितने माह तक उसकी लगी रही होगी, 8 माह तक तो लगी रही व्यापार में, 8 माह के बाद क्या हो गया अलग हो गया। अब यदि वर्ष के अंत और किसी इसकी चर्चा नहीं हो रही बी वाले की, बी कितने तक लगा रहा होगा पूरा 12 तक रहा होगा। अब जी क्या हो गया इसका टाइम, अब यहां से देखो 8 अनुपात 12 काटो, 4 दूनी 8, 4 3 12, 2 अनुपात 3। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ कितने का है 3500 का है, कुल लाभ कितने का होता है 5 2 7 यूनिट का कुल लाभ होगा, 7 यूनिट बराबर 3500, 5 भाई 5, ठीक 5, यहाँ से 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 700, 1 यूनिट बराबर कितना आएगा 700। आगे बढ़े, बी को ए से कितने रुपए अधिक मिले, किससे ए से। अब बताएं ए से कितने अधिक मिले, बी को कितने मिले 1 यूनिट मिले, इसी 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी थी आपको, कितना यूनिट मिला 1 यूनिट मिला आपको अधिक, इसी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकली आपकी 7 से, ही आंसर है आपका 7। ए और बी व्यवसाय में साझेदार है, ठीक है, ये व्यवसाय चालू करते हैं ए अनुपात बी, ठीक। आगे देखें, वे 5 अनुपात 6 के अनुपात में निवेश करते हैं, इन्वेस्टमेंट कितना है उनका 5 अनुपात 6 का इन्वेस्टमेंट है। यदि ये 8 महीने के अंत में ये पैसे निकाल लेता है, कितने महीने के अंत में, अगर ये निकाल लेता है 8 महीने के अंत में पैसे निकाल लेता है, यदि उन्हें लाभ कितने के अनुपात में हो रहा है 5 अनुपात 9 के अनुपात में क्या प्रॉफिट है, ये आपका इन्वेस्टमेंट है, ये आपका क्या दिया उसने टाइम दिया, और ये आपको प्रॉफिट दे रहा है। आगे के अनुपात में है लाभ हुआ हो तो ज्ञात करें कि बी के पैसे का निवेश कितने समय तक
हुआ है। ठीक, देखें आप अगर सुनो, ये कितना है 8 5 40 होना चाहिए, 40 हुआ कितना है 5, 8 मिनट का हुआ होगा। तो जो 5 की वैल्यू है, 5 मिनट की वैल्यू वो किसकी कितनी है, वो 5 मिनट की वैल्यू कितनी होगी 40। ठीक है, और यहाँ से 1 मिनट की वैल्यू कितनी निकलेगी 8, 1 मिनट की वैल्यू निकलेगी 8। ठीक है, तो यहाँ से कितना लगा है आपके, तो 9 मिनट की वैल्यू निकालेंगे, 9 मिनट की वैल्यू कितनी निकल आएगी, ये 9 मिनट पता है आपको, इसकी वैल्यू अगर 40 पता है तो इसकी वैल्यू पता कर सकते हो कितनी, 9 × 8 9 8 72। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 72। अब ऐसा क्या मल्टीप्लाई कराएं टाइम में कि आपको 72 बन जाए, बताएं। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन से लगा लेना, कितने का कराओगे 12 12 छंग 72, कुछ नहीं आता तो 72 बटे 6 6 कम 6 कितना आएगा 12 आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा 12 महीने। एक पूछा तो उसने 12 महीने मतलब 1 साल तक रहा है उसका। ठीक, ये आपको डिफरेंस है। 5 5 के बाद में पूंजी में साझेदारी करते हैं। अब कोई एक्स है, यहाँ से वाई किस अनुपात में लगाते हैं, 3:5। हाँ बताएं, जो भी है देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से एक्स और 3:5 में पूंजी के साथ साझेदारी करते हैं। ठीक है, आगे अब वो कहता 5 महीने बाद, कितने महीने बाद 5 महीने बाद, कितने 5 महीने बाद गुणे 5, और ये भी आपको क्या कह रहा है 5 महीने बाद एक्स अपनी पूंजी, अब देखो 5 महीने का है इसने, 5 महीने जितनी पूंजी लगाई उतनी रहेगी रहेगी 5 महीने तक, यहाँ से इसने पूंजी लगाई 5 महीने जमा रहेगी रहेगी। ठीक है, 5 महीने के बाद एक्स अपनी पूंजी, एक्स क्या है अपनी पूंजी का 50%, पूंजी कितनी थी इसकी 3:5 में थी, थोड़ी देर के लिए अगर इसको मान ले हम कितना 30, इसको मान लो 50 मान ले। अब इसका निकालना आपको आसान हो जाएगा, 30 का कितना निकालोगे आप 50%, कितना है 30 का 50%, आप कहोगे 30 का 50% कितना होता, हाफ होता 15। ठीक, तो क्या करता है 15% जोड़ता है, 15% जोड़ता कितना जोड़ता आपका, कितने हो जाती है इसकी पूंजी, 15 जोड़ा इसने, पूंजी कितने हुए टोटल 45 हो जाएगी, 30 प्लस 15 जोड़ता है। अब जी कितने महीने जमा रहेंगे उसके, क्या कितने महीने तक, 5 से क्या रहा पूरा, ये 5 महीने तक, तो ये कितने महीने जमा रहेंगे 7 महीने तक। आगे देखें, जबकि वाई अपनी पूंजी का, वाई की पूंजी कितनी है 50, वाई अपनी पूंजी का कितना 60%, 50 का 60% कितना हो जाएगा 5 30 क्या करता है जोड़ता है, सॉरी निकाल लेता है। अब क्या करता है पूंजी का 60 में से 60% निकालोगे तो कितना 30 निकाल लेता है, बची कितनी पूंजी उसके पास, अब 50 माइनस 30 कितने महीने तक रहेगी 20 7 महीने तक रहेगी नहीं रहेगी। अब क्या बनाओगे आप प्रॉफिट, ये आपका इन्वेस्टमेंट था, ये क्या था इसका टाइम दिया गया था। अब देखें यहाँ से 30 × 5 5 है 15 150। ठीक है, अब यहाँ से आप कराओगे, यहाँ से कितना हो जाएगा 45 30 15 45 45 × 7 कराओ कितना आ रहा 45 × 7 कराएंगे आप, 7 15 35 की 5 हासिल 3 7 के 28 और 3 31 कितना 315। ठीक है, अब अनुपात यहाँ से देखें, यहाँ से 50 पूंजी कितने तक रही 50 × 5 कितना 250 प्लस अब यहाँ से 50 में से 30 घटाओगे 20 20 × 7 140। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, और 5 यहाँ से 5 उड़े 6 3 उड़े 4 अनुपात है, यहाँ से आपको बन जाएगा 0 5 4 9, यहाँ से 2 उड़े 3 390। तो आप इसको सॉल्व कर लो, और काट के इसको सॉल्व करेंगे तो कितना 5 से काटोगे 5 9 45 5 3 15। ठीक, इसको काटेंगे 5 से, पर 5 7 35 बचा कितना 56 8 40। ठीक है, 9 3 12 8 7 15 देखो कटेगा, अभी भी काटो इसको, 3 से काटे 3 तरह का 9 3 एकम 3 अनुपात 3 दूनी 6 3 6 18। अब नहीं कटेंगे आपको, नहीं कटेंगे ना। आगे देखें, 6.84 लाख के वार्षिक लाभ में
कितने का लाभ हुआ टोटल? 6.84 लाख। ये लाख के वार्षिक लाभ में एक्स का हिस्सा बताना है आपको। एक्स का हिस्सा कितना है? 31। इसका हिस्सा कितना है? 26। टोटल हिस्सा कितना है? 3 और 1, सॉरी 6 और 1 7। यहां से आपका 5 3 2 57। 57 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा आपका? 6,84,000। इसको लिख लो 6,84,000 1 2 3 4। ठीक है, आगे 1 यूनिट बराबर 6,84,000 बटे कितना हो जाएगा? 57। काटे इसको, अब कट रहा है 12 बार। ठीक है, 12,000 आ जाएगा। ठीक है, 1 यूनिट बराबर कितना आएगा? 1 यूनिट बराबर 12,000। ठीक, 1 यूनिट बराबर 12,000। आगे कुछ क्या रहा आपसे? एक्स का हिस्सा। एक्स का हिस्सा पूछ रहा था। एक्स का हिस्सा कितना था? 31। इस 31 का क्या निकालना आपको? मान। तो आप क्या करोगे? 12,000 गुणे 31 कराओगे, 12 एकम 12 की 2 12 की 36 और 1 37। कितना आ जाएगा? 3,72,000 आपका आंसर आ जाएगा। देखिए फिर से देखिए एक बार। यहाँ से चेंज है क्वेश्चन, बाकी तो नीचे तो सॉल्विंग है। चेंज यहाँ से देखो, फिर से देखो एक बार, बढ़िया क्वेश्चन है आपको। और पहली बात एक चीज बता रहा हूँ आपको, 50-60% आपको मखाते निकालना आना चाहिए। अगर इसको नहीं आ रहा है निकालना तो दिक्कत है फिर आपको हमें बार बार बता चुके, परसेंटेज बहुत अच्छे से पढ़ चुके आप लोग। कम से कम 10-15 परसेंटेज चलाता, अब नहीं निकालना है तो वो आपकी समस्या है। देखिए मुझे देखें, एक्स और वाई 3:5 के अनुपात में पूंजी के साथ साझा करते हैं। अब मान लें थोड़ी 3 के अनुपात में, कितने अनुपात में? 5। अगर इसको कितना भी आप लिख लो, 300 लिख लो या 3,000 लिख लो, अब बात एक ही है, काटोगे तो 3:5 ही बनेगा आपका पूरा पूरा। तो हमने क्यों लिखा 30? सबसे पहली बात तो ये क्यों लिखा 30? अगर हमें यहाँ पे 30 अगर ना लिखते, 3 लिखते ओनली, 3 का आधा काटते तो कितना बनता? 1.5। 1.5 क्या हो जाता? सॉल्व में कोई दिक्कत करती पॉइंट में आंसर आती, पॉइंट में हर चीज दिक्कत होती। हम इसलिए मान ले 30 यहाँ से ना, आपको और सही लगे तो 500 मान लो, यहाँ से 300 मान लो। अब अगर हमने कहा सुनो 5 महीने के बाद एक अपनी पूंजी 50% जोड़ता है। जैसे आप व्यापार में लगाए, आपने व्यापार शामिल किया, 300 रुपए लगाए, 5 महीने तो आपने जो तो रह दिए, 5 महीने के बाद आपके पास और पैसा आ गया तो आपने क्या कर दिया? और व्यापार में लगा दिया इसने, वही तो जोड़ा इसने। अगर 30 का कितना परसेंट? 50%। तो 30 का 50% कितना होता? 30 का 50% जस्ट आधा होता। अब नहीं होता तो निकाल लो, 30 गुणे 50 बटे 100 करोगे आप, कितना आएगा? 15 होता। अगर 15 और लगा दिए उसने व्यापार में, थोड़ी देर की सोच रहा, 15 और लगा दिए व्यापार में, 30 तो पहले से लगाया था वो, थोड़ी निकाला पीछे वाले। 30 प्लस 15 कितना होगा टोटल? 45। 45 लगा दे। कितने महीने तक लगा रहेगा? 5 महीने तक यहाँ लगाया आपने तो पूरा कितने का था? वार्षिक। वार्षिक कितने कितने महीने बचेंगे? अब 7 महीने। जितना जो पैसा लगा दिया कितने महीने तक रहा है? 7 महीने तक। अब सेम कंडीशन उसमें है दूसरे वाले में। आगे बढ़े। जबकि वाई अपनी पूंजी का 60% निकाल लेता है, उसकी जरूरत होगी पैसे की, उसने क्या किया? निकाल लिया। अगर 50 का सुनो, 50 का 60% कितना होगा? 5×6 = 30। अब नहीं आ रहा तो 50 गुणे 60 बटे 100 कर लेना, 30 निकल आएगा। ठीक है, 50 का 60%। आपने आपको बार बार बताया 50 का 10% निकालो, एक जीरो खत्म कर दो, 5 बचता है। जितना कहे आपको उतना निकाल लो। 5 3 15 कितना निकाला? 30 निकालना था ना आपको। ठीक है, आगे देखें। 50 में कितना? 60%। 5×6 = 30। 30 रुपए आपने निकाल लिए। अब ये 50 तो उसके 5 महीने तक रहे लगा है, 5 महीने तक, उसके बाद उसका मन होगा 5 महीने के बाद तो उसने क्या किया? इसमें से 20 निकाल लिए। कितने? सॉरी 30, 60% निकाल लिए। 60 में से 50 में से 30 निकाल लिए, निकाल लिए होंगे। बचे कितने? 20। कितने महीने जमा रहे? 7 महीने तक। वही कंडीशन में यहाँ पे लिखा है आपको। आप लिखें 30 गुणे 15 150 प्लस 15 30 रुपए 15 45 45 गुणे 7 करोगे कितना आएगा? 315। आगे बढ़े, इसको देखें। 50 गुणे 5 वजन 25 250। ये नहीं करना कि फिर यहीं पे काट लो सॉल्व में, फिर आपको यहीं पे काटना आपको सीधे। ठीक है बात? ठीक। अब यहाँ से कितना आएगा? 55 25 250 लिख लिया हमने। अब यहाँ से कितना? 50 में से 30 हटाओ, कितना बचेगा? 20। 20 गुणे 7
140, 140 लिख दिया डायरेक्ट हमने। अब यहाँ से जोड़ो इन दोनों को, फिर जोड़ के आप जिस हर बार हर बार में कराते हैं तो सेम कंडीशन है। फिर तो मैंने 7,000 रुपए निकाल लिए। जितने भी 25,000 रुपए है कितने महीने तक जमा रहेंगे? कम से कम 5 महीने तक जमा रही रहे लोग 5 महीने तक। आगे सी ने 8,000 रुपए का क्या कर दिया और निवेश कर दिया, 8,000 रुपए तक लगा लिए और लगा लिए। आगे तो वर्ष के अंत में 86,500 रुपए का क्या हुआ? लाभ होगा। ठीक है, लाभ अनुपात जोड़ेंगे, बस इससे निकालना। ठीक है, अब देखें ए अनुपात बी अनुपात सी। अब यहां से अगर सॉल्विंग आसान करनी है तो एक काम करके देखो, यहां से चल रहा है। ठीक है, अगर देखो 25,000 तीनों की रकम है, 25,000 तीनों के जीरो काट लो। ठीक है, थोड़ी देर के लिए अभी समझना। और यहां से देखो 6,000 है इसके, इसके कितने हैं? 7,000, इसके कितने हैं? इसमें भी कितने जीरो हैं? 3 जीरो। तो बराबर बराबर करके क्या कर लो? काट दो। ठीक है, पहले ही काट लो, सॉल्विंग नहीं काटोगे तो भी आंसर आ जाएगा, जरूरी नहीं है। अब देखो हमने लिखा 25, ये भी 25, ये भी 25, कोई दिक्कत? 25 25 लिखने में। आगे कितने महीने तक? 5 महीने तक। जो 25 रहे होंगे जो कितने महीने तक? 5 महीने तक जमा रही है, तो गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, तीनों में रहे आपको उसने क्या कहा? 5,000 रुपए इन्हें 6,000 रुपए का कर लिए, निकाल लिए। मान लो अगर इसमें आप प्लस लगाओगे, प्लस 25 गुणे 5, ठीक है, तब आप कितने निवेश किए थे इसने पहले? 25। अगर कितने हमने क्या था, कुछ जीरो हटा दो, 6 निकाल लिए तो बचे कितने? 19। तो 25 माइनस 6 कितने महीने जमा रहे अब इसके? जी 5 तो पहले हो रहे थे, 7 तक दे रहा है क्योंकि 5 से दे रहा, अनुपात बनाओ। अब यहाँ से 25 लिखा, 5 लिखा। अब दूसरे वाले बी ने कितने? 7,000 रुपए निकाल लिए। बी ने कितने निकाल लिए? 7। 25 माइनस 7 कितने महीने जमा रहे? 5 महीने तक थे तो 7 अनुपात से। आगे सी ने 8,000 रुपए का क्या कर लिया? निवेश कर दिया। 8,000 रुपए मतलब और लगा दिया उसने, 25 तो लगा ही लगाया था वो। 25 प्लस 8 गुणे कितने महीने तक? 7। आगे निवेश किए तो वर्ष के अंत में 86,500 का क्या हुआ? इसको लाभ हुआ। अब सॉल्व कर ले इसको, सॉल्व आपको करना है। 25 गुणे 5 125 प्लस 25 में से क्या 6 घटाएंगे, कितना आएगा? 19। 19 गुणे 6, इसमें बचा मुझे छक्का, 133। ठीक है, 133 बन जाएगा। अनुपात 25 पंचे 125 प्लस अब कितना आ जाएगा? 18। 18 गुणे 7, 18 पंचे 126 अनुपात। हाँ, जो भी आ जाएगा। 25 गुणे 8, 25 प्लस 8 33। 33 गुणे 7, 33 गुणे 7 करोगे आप, 7 के एक हासिल कितनी आई? 3। 7 के क्या हासिल कितने? 2। 7 के 21 2 23, कितना आ जाएगा? 231। ठीक है, कितना बनेगा? 231 प्लस 125 तो लिख लो। ठीक है, अब इनको क्या करना, सबको जोड़ लो। 5 3 8, 3 2 5, यहाँ से 1 2 258 अनुपात 6 5 11 की एक हासिल 2 2 4 और 1 5, यहाँ से 251। यहाँ से देखें 5 और 1 6, यहाँ से 3 2 5 2 और 1 3 356 निकल आएगा आपका। अब इनसे क्या कहता है? कुल लाभ कितने का कह रहा है इसमें? 86,500 का कुल लाभ। 86,500 का क्या? तो सबको जोड़ना पड़ेगा आपको। जोड़ो, किसके बराबर करोगे? 86,500 के जोड़ो 8 रे 9 9 6 15 की 5 हासिल 1। ठीक, 5 5 10 5 15 और 1 16 की 6 हासिल कितनी आई? 1। 3 2 5 2 7 और 1 8, कितना बनेगा? 865 यूनिट बराबर कितना बन जाएगा? यूनिट बराबर 86,500। 86,500 बना आपका। तो आप इसको काट दोगे कितने? 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 100। अब पूछा क्या रहा आपसे? ए और बी के हिस्से के बीच का अंतर बताओ। ए और बी का अंतर कितने का है? ए बी के बीच का अंतर का 7 यूनिट का। कितने यूनिट का पूछा है? यही पूछा 7 यूनिट। तो कितना आ जाएगा? 100 गुणे 7।
500 आपका आंसर निकल के आएगा।